बढ़ते आगे जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने बीजेपी सरकार को विफल सरकार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी पर 3,567 करोड़ रुपए टैक्स और जुर्माना लगाया है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव ही न लड़ सके, लेकिन कांग्रेस सत्य के आधार पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पानी की दरों में की गई वृद्धि पर भी ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो आज चंडीगढ़ में मेट्रो दौड़ रही होती। चंडीगढ़ में पानी के बढ़ाए गए रेट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने ऐतराज जताया है। इस मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल। इनसे जानते हैं कि वो चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले पर क्यों ऐतराज जता रहे हैं। जी देखिए, ये प्रशासन की और भाजपा की एक आदत ही बन गई है कि लोगों पे हर तरह से वजन डालना, उन पे बोझा डालना। पिछले बहुत वर्षों से लगे हैं लगातार ये कहते हुए कि हम 24 घंटे पानी देंगे और उसके कारण रेट बढ़ाने का अलग एक बहुत बड़ा इन्होंने कर्ज ले लिया, उसके कर्ज का निपटाना पड़ेगा। और आज से शुरू कर दिया, ये पहले फैसला किया था कि 5% प्रतिवर्ष ये बढ़ा दिया करेंगे। ये पूछने का सवाल इनसे ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। इनकी नाकामियों के कारण इस शहर में इस वक्त 38% पानी लीकेज होके व्यर्थ जा रहा है। अगर ये अपनी उस जिम्मेदारी को, भाजपा की जो प्रशासन उनके द्वारा संचालित है, उससे अपनी जिम्मेदारी को निभा लें और वो 38% पानी जाया जो जा रहा है वो ना जाए। आप कहीं भी जाके देखिए, पार्कों में पानी जाया जा रहा है, सड़कों में जो पाइपलाइन डाली हुई है वो पुरानी पाइपलाइन डाली हुई है, उनको कभी निकालने के बदलने की कोशिश ही नहीं की। तो वो सब चीजों के कारण जो बड़े बड़े फट जाते हैं पानी, सड़कों पे पानी के ढेर लग जाते हैं, पार्कों में ढेर लगे पड़े हैं, कभी परवाह नहीं की। जगह जगह पता लगता है, सब आदमी सब देखते हैं, इनको नहीं दिखता। तो अगर वो चीजों को रोक लें तो ये इन पे लोगों पे ये वजन जो डालते हैं बार बार, ऐसा वो नहीं डालने की जरूरत। इनको अपना एक एफिशिएंटली अपना काम करना चाहिए और उस एफिशिएंसी के साथ जब काम होगा तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी नहीं जरूरत कि इसको रेट को बार बार बढ़ाया जाए। इन्होंने एक सिस्टम ही बना लिया है कि सब चीजों का लोगों पे वजन डालते रहो। और यहां तक अब ये सवाल इसमें तो बहुत बड़े बड़े उठ जाते हैं कि जीएसटी कैसे हर चीजों पे डाल रखा है। वही आदत है कि तक पेंसिल तक जीएसटी के लिए, हर चीजों पे लोगों के लिए। एक गरीब आदमी अपने जीवन जितनी उसकी आय होती है, एक बहुत बड़े अमीर आदमी के मुकाबले, अंबानी अडानी का ही एग्जांपल ले लीजिए, वो अपनी आमदनी का कितना हिस्सा जीएसटी में देते हैं और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी अपने आमदनी का कितना हिस्सा जीएसटी में देता है। ये गरीब लोग कहीं ज्यादा देते हैं उनसे। इनका तो सारा पैसा ही निकल जाता है उन चीजों में। इन लोग को परवाह नहीं उनके लिए। बस एक चीज है कि कह दो कि फ्री राशन जो भी कांग्रेस ने करके उस वक्त दिया हुआ है उसका जिक्र बार बार करते रहेंगे। रोजाना लोग यहाँ मिलते हैं, उनके पास कार्ड नहीं है, उनके पास उनका पैसा जमा नहीं हो रहा, बहुत दिक्कतें हैं लोगों को। ये पानी तो उसके साथ साथ एक मुद्दा है जिसमें इन्होंने ऐसा किया है। बंसल जी, लोकसभा चुनाव अब जो चंडीगढ़ में है 1 जून को होंगे, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे? शहर में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 56, मैं जो गिन पाया 56 या 55 कुछ इतने इन्होंने वादे किए थे और उन वादों में अब उनका हमने एक समीक्षा की, उनमें 10% काम भी 10 मुद्दों में नहीं हुआ, बाकी तो सब खत्म, फेल हुए सब में। टोटल विफल रही है भारतीय जनता पार्टी। लोगों को वादे बहुत बड़े किए, दिखा दिया कि आसमान सा चंद्रमा लाके उनको दे देंगे, उनको दही और शहद की नदियां बहा देंगे यहाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सड़कों में आप कहीं भी निकल जाइए, बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं। हमने इस सड़क में खुद आगे चल के सड़क में सीमेंट भरवाया, खुद के खड्डे में गाड़ी फंसती थी, चलो सीमेंट उसमें अपने आप भरवाओ। ऐसे लोग कर रहे हैं। आप किसी तरफ निकल जाइए, सड़कों की बुरी हालात है, सफाई का कोई बिल्कुल कोई किसी हिसाब का कोई इंतजाम ही नहीं है। यहाँ ढेरों के ढेर कूड़े लगे पड़े हैं। लोगों पे डाल देंगे कि आप सेग्रीगेशन का, एमआरएफ का जो फैसिलिटी उन्होंने बनाई है, वहां क्या हो रहा है? वहां सिर्फ उसको कंपैक्ट करके, कोई सेग्रीगेशन नहीं हो रहा, अलग अलग कंपैक्ट करके उसकी गांठें बना के आगे जा रही हैं। अभी ग्रेन मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में जाके देखिए, 3-3 महीनों का कूड़ा पड़ा है, काला कीचड़ बना पड़ा है। वहां बुरी हालत शहर की कर रखी है। ये चंडीगढ़ शहर है, सुंदरता का नाम, अगर जो द सिटी ब्यूटीफुल जिसको हम कहते थे, तो सुंदर नगरी 1 नंबर पे था कांग्रेस के समय, 2 वर्ष आया।
और एक वर्ष 2 नंबर पे था। इन्होंने 63 पे गिरा दिया था। फिर उसके बाद अब 11 पे आया तो अपनी छाती थपथपा रहे हैं अपनी कि हमने इसको बहुत बड़ा कर दिया। कहाँ है शहर में? टोटल चारों तरफ फेलियर है। डिस्पेंसरीज में, गांव में जाके देखिए, डिस्पेंसरीज में पूरा वो स्टाफ नहीं है, स्कूलों में पूरा स्टाफ नहीं है, एम्प्लॉयज जो है पूरे बेचारे दुखी हैं, उनकी स्कीम पूरी नहीं हो पाई। और आउटसोर्स जो एम्प्लॉय हैं उनकी हालत ऐसी कर रखी है कि उनको जैसे एक बंधुआ मजदूर जैसे होते हैं, बेचारे लाचारी में छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं। आज के जमाने में 8-8 हजार रुपया उनको इतना ही मिलता रहे। आउटसोर्स जो ठेकेदार हैं वो उनमें से ज्यादा कमा रहे हैं, वो कम कर रहे हैं। किसी चीज में इस भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के लिए नहीं किया। मालिकाना हक देने का मकानों की बात है, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां कुछ नहीं हुआ। सब लोग जगह जगह अपनी बात उठा रहे हैं। छोटा जो लघु व्यापारी हैं वो दुखी हैं। बड़े लोगों को देने का तो सब कुछ है, 2 लोगों के हाथ में सौंपने का, लेकिन और कहीं कुछ नहीं। बंसल जी, एक चंडीगढ़ के लिए जो ट्राई सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी क्या लोकसभा में आवाज उठाई जाएगी? देखिए, ये एक मुद्दा है, ये एक मुद्दा अपने आप में, यही एक बहुत अहम मुद्दा नहीं, मेरे लिए ये बहुत एक अहम मेरे अपने लिए है, क्योंकि मैंने ये बात उठाई थी। मैं समझता था इसकी यहाँ जरूरत है और आज भी समझता हूँ इसकी जरूरत है। 10 वर्ष व्यर्थ चले गए, नहीं अब तक हो गया होता। अगर कांग्रेस रहती, मैं होता यहाँ से, ये हो गया होता। इन्होंने हमेशा उसकी बात की है, हमेशा जिक्र किया है कि हम यहाँ जो ट्रैफिक का जो हालात खराब हुई है उसको सुधारने के लिए करेंगे। ट्रैफिक जैम्स रहते हैं, कहीं कुछ नहीं है। उन सब चीजों के लिए इसकी जरूरत है, शहर के लिए सिर्फ नहीं। शहर से बाहर से कितने लोग बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं, ये उन सब के लिए इस चीज की जरूरत है कि दूर दूर तक अम्बाला से भी लोग यहाँ काम करने आते हैं। इधर आप लालूडू तक से आते हैं, इधर बद्दी से आते हैं लोग, बद्दी जाते हैं यहाँ। वो ट्रैफिक का आना जाना जो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ, आप हमारा ये जो रेलवे स्टेशन की ट्रैफिक लाइट पॉइंट्स हैं वहां देखिए कितनी ट्रैफिक रहती है। एक सिंपल ग्रेड सेपरेटर करने की जरूरत थी, वहां ट्रैफिक सीधी निकल जाती, दूसरी इधर आती, नहीं किया। इसी हिसाब से इन्होंने मेट्रो का लिए नहीं किया जो अब तक हो जाना चाहिए था। ये मेट्रो एक लंबी मोबिलिटी प्लान का एक हिस्सा है, लेकिन मैं समझता हूं इसको जल्दी कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी ट्रैफिक जो लोग गाड़ियां बाहर से आती हैं वो इससे बंद हो जाएंगी और यहाँ ट्रैफिक की सिचुएशन चंडीगढ़ में अच्छी आसान हो जाएगी। बंसल साहब, जिस तरह से कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, कितना आयकर विभाग ने जुर्माना लगाया है और क्या बिना पैसे के कांग्रेस चुनाव अच्छी तरह लड़ लेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने अफसरों को, जैसे कि लंबे 10 वर्षों से ये करते आ रहे हैं, सभी एजेंसीज को इन्होंने इस्तेमाल किया है। जो विपक्ष की पार्टीज हैं उनको किसी न किसी ढंग से कैसे भी हो उनको परेशान किया जाए, उनको तंग किया जाए। अब इन्होंने कानून बदल के और इन सब चीजों के हिसाब से पहले हमारे जो पुराने अकाउंट्स हैं 1994-95 का अकाउंट का निकाल लिया, फिर 2014-15 से अकाउंट्स को लेके आज तक के अकाउंट्स का 2020-21 तक का वहां के लिए सभी का बना लिया कि उनकी रीओपनिंग कर दी अकाउंट्स की। सब सेटल हो चुकी हैं, उनकी स्टेटमेंट्स, उनका असेसमेंट्स हो चुकी हैं। फिर उनको खोल के उनके जरिए करके 3567 करोड़ रुपया पूरा बना दिया है। और एक उदाहरण मैं आपको सबसे बड़ा देता हूं, ये उस जबकि सेक्शन 13A है जो इनकम टैक्स एक्ट का है, उसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा देते हैं वो चंदा उनको टैक्स नहीं लगता, टैक्स एग्जेम्प्ट होता है और पॉलिटिकल पार्टीज पे टैक्स नहीं लगता। शर्त एक होती है कि 2000 से ऊपर रुपया नगद में नहीं आना चाहिए, वो चेक्स के जरिए होना चाहिए। ये रूल बना था 2016-17 में। उस वक्त का जो 2017 का बल्कि जो फाइनेंस एक्ट था शायद उसमें ये रूल बना था कि 2000 से ऊपर नहीं हो सकता। एकदम लोगों को पता नहीं था, हमारे पार्टी के सभी को। कुछ हमारे एमपीज नहीं जो अपना 1 महीने की तनख्वाह देते हैं, 1 वर्ष में पार्टी को एक डोनेशन के तौर पे देते हैं चंदा, उन्होंने 14,49,000 रुपया, अब मैं फिर इसको कहता हूं 14,49,000 रुपया कितना अमाउंट है इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के, वो उन्होंने अलग अलग लोगों ने, किसी ने 65,000, किसी ने 2 सालों का दे दिया, एक का नहीं दिया, 1,30,000, एमएलए ने किसी ने कम दिया, ये मिला के टोटल 14 लाख अमाउंट बना। इसकी असेसमेंट में हमने जब अपनी रिटर्न भरी उसमें दिखाया बाकायदा कि इतना पैसा कैश आया है। कोई उसको इवेड नहीं किया, चोरी कर सकते थे, कह सकते थे आया ही नहीं, सिंपल बात थी कि नहीं आया।
लेकिन दिखाया आया है असेसमेंट रिटर्न्स में, अपने जो हमारी रिटर्न गई इनकम टैक्स रिटर्न में, उसमें दिखाया गया। और असेसमेंट के समय उन्होंने क्या कह दिया कि ये आपका गलत है, गैर कानूनन है। इस कारण इस वर्ष का जितना भी पैसा आपका आया हुआ है, जो दूसरा चेक्स के जरिए आया है, सारे पैसे पे उठा के इन्होंने टैक्स लगा दिया और पेनल्टी लगा दी, इंटरेस्ट लग गया, सब कुछ बन के अमाउंट करके वो भी उसको जमा कर दिया, जिसके तहत 135 करोड़ हमारे अकाउंट्स में से, कांग्रेस के अकाउंट्स में से इन्होंने निकाल लिया पैसा। वो कांग्रेस इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसके पास पैसा ज्यादा नहीं है। ऐसा जब इन्होंने हालात की हैं, और 200 करोड़ से ऊपर उसको ले गए थे वैसे, तो इनका मंतव्य तो सिर्फ ये है कि इनके पास पैसा ना हो, बैंक अकाउंट इनके फ्रीज हो जाएं, 2 पैसे इनके पास ना हो, अपनी जो एडवर्टीजमेंट्स करनी होती हैं, लीडर्स ने बाहर जाना होता है, आने जाने का सफर होता है, सब वहां रहने का होता है, कैंडिडेट्स को भी कुछ इमदाद करती हैं पार्टी, सब वो सब चीजों से ये वंचित हो जाएं और इनको ऐसा एक माहौल बना दें कि इलेक्शन न लड़ पाए। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये उनको याद दिलाना चाहता हूं मैं, जो कल प्रियंका जी ने बहुत शानदार शब्दों में वहां जो एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिन्होंने वहां रैली अपने आप में एक मतलब मिसाली पेश हुई है। इतनी बड़ी रैली वहां शायद कभी हुई ना हो, इतनी बड़ी रैली कल हुई जो सारी मिला के ऑपोजिशन पार्टीज की। वहां प्रियंका जी ने जो कहा था कि ये अपने आप को जो राम के सेवक, राम पुजारी अपने आप को कहते हैं, इनको ये बताना चाहती हूँ कि राम जब लड़ाई लड़े थे, उनके पास कुछ नहीं था, कोई साधन नहीं थे, कोई पैसा नहीं था, कोई सोना नहीं था। सोना की, रावण के सोना की जो लंका थी उसके पास वो थी। इनके पास सत्ता नहीं थी, इनके पास सत्य था, इनके पास आत्मविश्वास था, इनके पास एक परोपकार था, आस्था थी अपने सच्चाई में। उस सत्य के बना पे ये लड़ाई लड़े थे और उसको जीते थे। और आज सत्य के बना पे लड़ाई ऑपोजिशन और कांग्रेस लड़ेगी, इंडिया ब्लॉक उस पे लड़ाई लड़ेगा। उसके लिए जब लोगों का माहौल बनता है, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखी हैं देश में, क्या कहां लोकतंत्र है? लोकतंत्र का नाम रख रहे हैं और उसमें चंडीगढ़ का देखा था उदाहरण, 20 वोटों में से 8 वोटें जरा सरासर जबरदस्ती रिजेक्ट करके अपना कैंडिडेट मेयर बैठा दिया। अगर यहां ये कर सकते हैं, बड़े हद पे क्या कर सकते हैं? लोगों के मन में अब बातें आ गई हैं, अब लोग महसूस करते हैं कि समय आ गया है कि इनको हरा देना है, भारतीय जनता पार्टी को। और जब लोग ऐसा मूड बना लें, लोग मन बना लें, फिर कोई चीज सामने नहीं आती। फिर ये जो संसाधन है, साधन है, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं रहती। फिर लोग ही वोट डालते हैं। अल्टीमेटली तो वोट डालनी है लोगों के पास। जब ये बात पहुंचेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अगर फिर कहीं आ गए, खुदा ना खास्ता, तो यहां से भूल जाइए आप संविधान की जो मान्यताएं हैं, उसकी कदरें की कीमतें हैं, उनको सबको भूल जाइए। संविधान के नाम पे संविधान को खत्म जो किया जा रहा है, बिल्कुल तबाह कर देंगे। ये थे मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल। इन्होंने कहा है कि आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 3567 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन सत्य के आधार पर लोकसभा चुनाव लड़ेगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।